वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और मेरी वर्षों से कामना थी इस स्थल पर दर्शन करना। और इस वीडियो में मैं आपको मेरी नज़रों से दिखाऊंगा कि वाराणसी कैसा दिखता है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ वाराणसी की गलियों का आनंद लें। वाराणसी एयरपोर्ट, रेलवे, रोड इन सब के ज़रिए पहुंचा जा सकता है। क्योंकि प्रयागराज में हमारे दर्शन पूरे हो गए थे तो हमने सोचा क्यों ना वाराणसी की ओर चला जाए और वाराणसी में भी गंगा आरती और आदि स्थलों के दर्शन किया जाए। इसीलिए हमने बाई रोड अपनी कार से जाने का प्लान किया। पर जैसे जैसे हम वाराणसी में दाखिल हो रहे थे तो हमें एक समस्या खटकने लगी और वो थी भीड़ की। इसीलिए अगर आप बाई कार यहाँ घूमने आए हैं वाराणसी में तो आपको सबसे पहले अपनी कार की पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। तो जैसे हर समस्या का समाधान होता है, इस समस्या का भी समाधान हमें मिल गया। आप चाहे तो मैदागिन या फिर बिनियाबाग, इस तरीके की भूमिगत पार्किंग की जगहें हैं जहाँ पे आप अपनी कार खड़ी करके आप पूरा वाराणसी घूम सकते हैं। चूँकि हम वाराणसी पहुंच चुके थे और शाम का भी वक्त हो रहा था तो हमें उस चीज़ की याद आ रही थी जिसे बहुत ही खास माना जाता है वाराणसी में, और वो है गंगा आरती। यकीन मानिए, देश विदेश से जो आए देखने यहाँ वाराणसी में, वो है गंगा आरती। माँ गंगा के दर्शन के लिए यहाँ बहुत सारे घाट हैं, जैसे कि दशवमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, इस तरीके से बहुत सारे हैं। अंधेरा तकरीबन हो चुका था, लाइटें चालू थी हर जगह जगमग जगमग, और इस बीच इस गंगा आरती को देखना एक मंगल अवसर था। गंगा आरती एक धार्मिक परंपरा है जिसमें दीपक को माँ गंगा को अर्पण किया जाता है। यह आरती एक खूबसूरत और प्रभावित दृश्य है जो गंगा के कई घाटों पर होता है, ज्यादातर वाराणसी के दशवमेध घाट पर। गंगा आरती एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक घटना है जो भक्त और पर्यटक दोनों को आकर्षित करता है। इस गंगा आरती में आपको स्टेज की सजावट, अर्पण की तैयारियां, मंत्रों का उच्चारण, दीपों का प्रवाह, प्रार्थना और भक्ति, ये सब बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा जो प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। यदि आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ कदम कदम पे जो आपको दुकानें मिलेंगी वो आपके घर को और दिल को भरने के लिए काफ़ी है।
अगर आप कभी इस अलौकिक शहर में आते हैं तो ज़रूर रिक्शा में बैठने का अनुभव कीजिएगा। यहाँ से आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो आपके हृदय में हमेशा रहने वाला है। तो ये तो थी कल रात की बात, जिसे मैं अपने पूरे जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने कल रात को अनुभव किया वो अविश्वसनीय था। यहाँ कुछ तो ऐसा था जो हमें अपनी ओर खींच रहा था। इसीलिए सुबह प्रातः काल अगले दिन हम सब यहाँ गंगा स्नान करने पहुँचते हैं। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि हमारे जैसे कई श्रद्धालु दूर दूर से माँ गंगा में स्नान करने आए हैं, ताकि जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो सके और हमारा आगे का जीवन सुखद हो। सुबह के 5 बज रहे थे और ये दृश्य देख के मुझे सिर्फ एक शब्द याद आ रहा था, हेवन। तो गंगा जल लेकर हम बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे सबसे प्रमुख स्थल की ओर, जो है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि करीब ही हैं। हम गंगा में स्नान कर कर घाटों के रास्ते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए आपके पास विभिन्न द्वार हैं, पर जाने के लिए आपको कुछ संकीर्ण गलियों से गुजरना पड़ेगा। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, जूते ये सब अलाउड नहीं है, पर बाहर इसको रखने की व्यवस्था पूरी है। श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे। वहीं मंदिर से लगी गलियों से होते हुए हम पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। बाबा जी, जो कॉरिडोर के लिए रास्ता था वो कहाँ? यही है कॉरिडोर, वो जो मोदी जी बनवाया ना कॉरिडोर। अभी मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जैसा आप देख सकते हैं। मेरी नज़र में वाराणसी एक ऐसी अनोखी जगह है जहां इतना शोरगुल होने के बावजूद आपको सुख और शांति की अनुभूति होगी। शायद ये भी एक कारण है कि हम भारतीयों के अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए भी वाराणसी के लिए एक दिल में खास जगह है। आप बनारस आए हैं और खाने पीने की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ बनारस का पान और मलइयो सबसे ज़्यादा फेमस है, पर अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए यहाँ बहुत वैरायटीज़ हैं। दोपहर का समय हो चुका था और पास ही में काल भैरव मंदिर भी है, और वहाँ दर्शन ना करना ये उचित नहीं है। इसीलिए हम सब काल भैरव मंदिर की ओर बढ़ते हैं। पर जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, हमने देखा यहाँ बहुत भीड़ थी, पर कैसे भी हमको वहाँ दर्शन मिले। यहाँ से कुछ दूर में ही कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे त्रिदेव मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, दुर्गा मंदिर
इत्यादि, जहाँ के दर्शन करने से हमारा मन शांत और शक्तिशाली बनता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, वाराणसी का सफ़र हमारा यहाँ ख़त्म होता है, पर यहीं से हमारी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है। यहाँ की यादें मैं हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूँगा। हम फिर किसी ऐसी अद्भुत जगह में मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।